भारत में अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ 5 साल में उन लोगों की संख्या 4 गुना से ज्यादा बढ़ गई जिनकी सालाना कमाई 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। असेसमेंट ईयर 2021-22 में ऐसे लोग सिर्फ 142 थे और अब ये संख्या बढ़कर 576 हो गई है। लेकिन इसी खबर के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जब देश में 100 करोड़ रुपए कमाने वालों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो क्या आम आदमी की कमाई भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है? क्या देश की आर्थिक तरक्की का फायदा हर वर्ग को मिल रहा है? सबसे पहले जानते हैं कि ये आंकड़ा आया कहां से। ये कोई सोशल मीडिया दावा या निजी रिपोर्ट का आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिए गए लिखित उत्तर साझा की गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने लिखित जवाब में बताया कि आयकर रिटर्न आईटीआर के आंकड़ों के अनुसार असेसमेंट ईयर 2025-26 में 576 लोगों ने अपनी सालाना आय 100 करोड़ या उससे ज्यादा घोषित की है। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एक साल की कमाई 100 करोड़ या उससे अधिक दिखाई है। अब अगर पिछले 5 साल का आंकड़ा देखें तो तस्वीर काफी बदल चुकी है। 2021-22 में सिर्फ 142 ऐसे लोग थे जिनकी घोषित आय इतनी थी। इसके बाद 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 301 हो गई। 2023-24 में थोड़ी गिरावट और आई संख्या रही 284, लेकिन इसके बाद तेजी से बढ़ोतरी हुई। 2024-25 में यह आंकड़ा पहुंच गया 415 और अब 2025-26 में ये संख्या बढ़कर 576 हो गई है। यानी 5 साल में 100 करोड़ या उससे ज्यादा सालाना आय घोषित करने वालों की संख्या में 300% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। कई लोग इसे भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ने से जोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने यह भी साफ किया है कि ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि भारत के कानून में बिलियनियर यानी अरबपतियों की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। सरकार ने सिर्फ उन लोगों का डेटा दिया है जिन्होंने अपनी आयकर रिटर्न में सालाना आय 100 करोड़ से ज्यादा या इतना बताया है। और यहाँ एक अंतर अब आपके लिए सबके लिए समझना होगा कि आय और संपत्ति एक जैसी चीज नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति ने एक साल में 100 करोड़ कमाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कुल संपत्ति कितनी है, उसके पास कितनी जमीन, शेयर, कंपनियां या दूसरी संपत्तियां हैं, इसका पूरा आंकड़ा इस डेटा से पता नहीं चलता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ अमीरों की संख्या बढ़ रही है या आम लोगों की स्थिति भी सुधर रही है? इस पर सरकार का कहना है कि भारत में गरीबी कम हुई है और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए कई आंकड़े सामने रखे हैं। नीति आयोग के मुताबिक 2013-14 से 2022-23 के बीच करीब 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। वहीं रोजगार के आंकड़ों को लेकर सरकार ने बताया कि 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर 2022 में 3.6% थी, तो 2025 में घटकर 3.1% हो गई है, यह सरकार बता रही है। लेकिन आम आदमी की अपनी अलग चिंताएं भी हैं। कई लोगों के लिए सवाल आज भी वही है, नौकरी कितनी सुरक्षित है, कमाई कितनी बढ़ रही है, महंगाई के मुकाबले वेतन कितना बढ़ रहा है, घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई और इलाज का खर्च कितना बढ़ रहा है। यही वजह है कि जब देश में बड़े अमीरों की संख्या बढ़ने की खबर आती है तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या देश की आर्थिक तरक्की का फायदा हर भारतीय तक बराबर पहुंच रहा है? सरकार का कहना है कि आर्थिक असमानता कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के अनुसार ज्यादा आय वाले लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इस पूरी कहानी को कैसे समझे, तो आइए समझते हैं। एक तरफ भारत में बड़ी कमाई करने वालों की संख्या बढ़ना ये दिखाता है कि देश में कारोबार, निवेश और कमाई के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी जरूरी है, क्या भारत की आर्थिक ग्रोथ का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है या आम भारतीय की जिंदगी भी उसी रफ्तार से बेहतर हो रही है? क्योंकि किसी भी देश की असली सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग करोड़पति या अरबपति बने, बल्कि इससे तय होती है ना कि कितने लोगों की जिंदगी बेहतर हुई। भारत में 100 करोड़ कमाने वालों की संख्या बढ़ना निश्चित तौर पर एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन असली सवाल यही है, क्या भारत की तरक्की हर भारतीय की तरक्की बन रही है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे साथ। हम हर दिन आते रहेंगे आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लेकर, अच्छी अच्छी खबर लेकर। देखते रहिए। धन्यवाद। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.